नमस्ते दोस्तों, वीकली एनालिसिस पे आपका स्वागत है। हम देखेंगे कि पिछले हफ्ते में क्या एक्टिविटीज हुआ है एंड आने वाले हफ्ते पे क्या हो सकता है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो डॉलर इंडेक्स हमने क्या देखा कि फ्राइडे को ये 95.17 पे आया है। नीचे ये रेंज ब्रेकआउट होने के बाद ये नीचे आया था, जो मेरा अपना टारगेट था कि 94.50 टू 94.60 वहीं पे टच डाउन करके फ्राइडे के दिन एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ये एक प्रोबेबिलिटी है कि ये थोड़ा सा यहाँ पे जाके एक रेजिस्टेंस लेके फिर दोबारा ये टेस्ट कर सकता है। तो यही हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमको आगे जाके देखना है। अगर हम वीकली चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे जो एक बियरिश कैंडल फॉर्म हुआ है, नथिंग ग्रेट एज ऑफ नाउ। तो अभी देखेंगे कि ये डॉलर इंडेक्स यहाँ पे जाके दैट इज अराउंड 95.50 95.60 जाता है या नहीं, एंड देयर आफ्टर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे की तरफ जा रहा है या नहीं, यही हमको अभी देखना है। अभी हम आते हैं डॉलर रूपी पे। डॉलर रूपी पे हमने क्या देखा कि वेडनेसडे एंड थर्सडे आपके ये 73.75 एरिया पे आने के बाद ये नीचे जाने का कोशिश कर रहा था, लेकिन वहां पे हमने कुछ अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखा फ्रॉम स्पेशली फ्रॉम द नेट बैंक साइड। तो इस पहले वाले दिन बाई हुआ, ऊपर आया, लेकिन सस्टेन कर नहीं पाया, फिर वापस उसी लेवल पे जाके क्लोज दिया। दूसरे वाले दिन दैट इज ऑन 13th ऑफ जनवरी नीचे ओपन दिया, ऊपर आया एंड वहीं पे सस्टेन किया। सो दूसरे वाले दिन द स्ट्रेंथ ऑफ बायर्स और मोर देन द सेलर्स। एंड फ्राइडे को हमने क्या देखा, ये रेंज पे आके ऊपर आ गया है। अभी क्या हो सकता है, अभी ये हो सकता है कि आपका ये पार्टिकुलर जोन इज गोइंग टू एक्ट एज ए गुड रेजिस्टेंस एरिया। क्या जोन है आपका, ये हो गया 74.25 से 74.70, ये वाला जो जोन है वो अभी रेजिस्टेंस की, थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस के लिए काम कर सकता है। तो आने वाले दिन में हम देखेंगे कि कैसे बिहेव कर रहा है डॉलर रूपी। हम आवरली चार्ट देखेंगे कि 76.20 एरिया से जो फॉल हुआ है, वो फॉल के बाद ये सपोर्ट लिया था 74.10 पे। उसके बाद एक जोन बनाया था 74.10 टू 74.70, एंड ब्रेक डाउन करने के बाद ये अभी 73.75 पे सपोर्ट लिया है। अभी जब ऊपर की तरफ ये जाएंगे, ये जो जोन पहले एक रेंज बनाया था, दिस पर्टिकुलर जोन इज गोइंग टू एक्ट एज ए रेजिस्टेंस। तो अगर ये डॉलर रूपी को ऊपर की तरफ जाना है, तो ये पर्टिकुलर जोन को ये कन्विंसिंगली ब्रेक करके ऊपर जाना पड़ेगा। लेकिन आने वाले दिन में कैसे बिहेव करता है, वी नीड टू लुक एट दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट। अभी देखेंगे जीबीपी डॉलर। जीबीपी डॉलर जो मेरा पहला टारगेट था, वहां पे एक रेजिस्टेंस लिया है, रेजिस्टेंस लेके एक नेगेटिव कैंडल बनाया है। अगर ये थोड़ा बहुत रिट्रेस करके देयर आफ्टर ऊपर की तरफ जाता है, देन द मूवमेंट विल बी वेरी स्ट्रांग। यानी ये थोड़ा सा ऐसा आया, फिर ऊपर की तरफ गया, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, तो इमीडिएट नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट विल बी 1.3850 टू 1.3875 जोन। लेकिन ऐसा बिहेव करता है या नहीं, हमको प्राइस एक्शन देखना है। वीकली चार्ट में हम देखेंगे कि ये जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, यहाँ पे पार्टली ब्रेक किया है। मीन्स आने वाले वीकली टाइम फ्रेम में कन्विंसिंगली जीबीपी डॉलर ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करना है, अगर इसको 1.4200 से 1.4300 के तरफ जाना है। तो यूरो डॉलर हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस था 1.1500 एरिया, तो थोड़ा सा नजदीक ही आया आके ये एक रेजिस्टेंस बन किया है। एंड अभी देखने वाला चीज क्या है कि ये वापस यहाँ पे सपोर्ट लेके ये वापस ऊपर की तरफ जाता है या नहीं। अगर ये इधर जो प्रीवियस कंसोलिडेशन एरिया था
उस कंसोलिडेशन एरिया ब्रेक करने के बाद सपोर्ट लेके अगर ऊपर की तरफ जाता है देन द मूवमेंट विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ऊपर की तरफ अच्छा मूवमेंट होने की संभावना है, यानी फिर दोबारा यहाँ पे सपोर्ट लेके 1.1525 टू 1.1550 जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करता है, तो हमको ये एरिया दैट इज 1.1675 से 1.1700 ये एरिया हमको देखना चाहिए। तो हमें आने वाले दिन पे देखना है कि यहाँ पे सपोर्ट लेकर वापस ऊपर की तरफ जाता है या नहीं। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो वही है जो हमने डेली टाइम फ्रेम में डिस्कस किया था अभी। और एक देखने वाला चीज है कि यहाँ पे ये वाला जो जोन है ये एक वीकली टाइम फ्रेम में एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया है, जहां पे अभी यूरो डॉलर बैठे हुए हैं। इसको ऊपर जाने के लिए ये पर्टिकुलर वीकली टाइम फ्रेम का जो रेजिस्टेंस लाइन है इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। डॉलर येन जो हमने एक्सपेक्ट किया था प्राइस एक्शन के हिसाब से, तो उसी तरफ मूवमेंट हुआ। पहला जो टारगेट था वो मेट किया, दूसरा वाला टारगेट है तो नजदीक था कि अभी क्या बनाया है, अभी बनाया है एक पिन बार, यानी लोअर लेवल पे प्राइस रिजेक्शन हुआ है। अगर यही होता है तो हमारा क्या एक्सपेक्टेशन है, हमारा यही एक्सपेक्टेशन है क्या ये वापस थोड़ा सा ऊपर जाके फिर रेजिस्टेंस लेके आता है या नहीं। अगर ये ऊपर की तरफ जाके वापस रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है देन तो जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा दैट इज 113.25 से 113.50 वो लेवल पे आने की संभावना है। तो वैसा मूव करता है या नहीं हमें देखना है। डॉलर कैंडी में हमने क्या देखा कि थर्सडे को एक पिन बार बनाया एंड उसका फॉलो थ्रू हुआ है फ्राइडे को एक अनदर बुलिश कैंडल फॉर्मेशंस। तो यहाँ पे क्या आशा कर सकते हैं कि ये प्राइस इधर जाके यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा, हमें देखना है। नीचे यहाँ पे ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आके ये जो पिन बार का लो है उसको अगर तोड़ेगा तो जो मेरा डेली टाइम फ्रेम का टारगेट है 1.2300 उधर की तरफ मूवमेंट करने की पूर्ण संभावना है। अभी हम देखेंगे यूएस 10 ईयर ट्रेजरीज। जैसे हमने प्रीवियसली एंटिसिपेट किया था कि यहाँ पे आने के बाद ये पर्टिकुलर लाइन पे सपोर्ट लेता है या नहीं। अगर सपोर्ट लेता है तो हमारा एक्सपेक्टेशन था कि 1.8270 से 1.8300 की तरफ जाएगा, जो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया है। तो अभी हमको देखना है कि ये 10 ईयर यूएस ट्रेजरी जो है 1.8300 पे एरिया पे जाने के बाद कैसे बिहेव करता है वो हमें देखना है। उसके बाद आने वाले दिन में हम फिर दोबारा इसको एनालाइज करेंगे कि क्या हो सकता है। ब्रेंट क्रूड की तरफ देखेंगे कि तो पहले ये पर्टिकुलर एरिया 83.00 से 83.25 लेवल पे हल्का सा रेजिस्टेंस लिया, थोड़ा सा पुल बैक किया फिर ब्रेक किया। उसके बाद का जो रेजिस्टेंस था 85.50 से 85.70 गया, वहां पे एक रेस्पेक्ट किया, रेस्पेक्ट करके फिर नेक्स्ट डे ब्रेकआउट किया। अभी ये जो है 86.80 से 87.00 आने वाले दिन में कन्विंसिंगली ब्रेक होता है या नहीं। वीकली में देखेंगे तो ये जो प्रीवियस हाई है, स्विंग हाई जो 18 अक्टूबर 2021 को किया था, क्या लेवल था 86.70, ये पर्टिकुलर एरिया को कन्विंसिंगली ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है या नहीं। अगर जाता है तो इट्स ए सीरियस कंसर्न फॉर कंट्रीज लाइक इंडिया। अगर हम मंथली ब्रेंट क्रूड का चार्ट देखेंगे तो ये एक टिपिकल रेजिस्टेंस एरिया पे बैठे हुए हैं। कहाँ पे, ये देखिए वन टच, यहाँ पे उसके बाद सपोर्ट हुआ, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर अभी यहाँ पे आपके सितंबर मंथ में टच डाउन करके फिर नीचे की तरफ आया। चार्ट के हिसाब से मेरे को लग रहा है इट्स ए सीरियस कंसर्न। क्या सीरियस कंसर्न कि
देयर आर हायर प्रोबेबिलिटीज कि ये जो रेजिस्टेंस एरिया है इसको तोड़ के ऊपर की तरफ जाने की पूर्ण संभावना है ऑन मंथली चार्ट। तो अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो इमीडिएट टारगेट हो जाएंगे 96.50 के आसपास। तो मंथली हमें ये एक अच्छा चार्ट नहीं बता रहा है। अच्छा इन द सेंस कि ये देयर आर हायर चांसेस कि ये जो रेजिस्टेंस है ऑन मंथली टाइम फ्रेम इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाने का पूर्ण संभावना है, जो हमारे कंट्री पर्सपेक्टिव में अच्छा नहीं है। अभी के लिए इतना ही, फिर हम दोबारा मिलेंगे नया एनालिसिस के साथ, प्राइस एक्शन कैसे बिहेव करता है और क्या क्या हो सकता है उसको लेके। धन्यवाद।